तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट 22,800 के नीचे क्लोज हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल था। उसके नीचे क्लोज हुई और उसके बाद फिर आप लोग देख ही रहे हैं कि भाई आपका गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट कहाँ पे पहुँच चुके हैं। ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला है यूएस मार्केट में और गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 175 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो मतलब एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। अब यही चीज़ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बताई थी, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने आपको क्लोजिंग टाइम पे बता दिया था कि जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव आ रही है और मंडे को अगर फॉल होना है तो बहुत बड़ा गैप डाउन होना चाहिए, वरना फिर यही अपना जो पिछले हफ्ते तमाशा चला था साइडवेज का वही चल सकता है। वॉइस नोट में भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी कि 150, कम से कम 150 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए। फिर जब यूएस मार्केट गिर रही थी तब मुझे लग रहा था यार हमारा पास गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट डाउन है, 150 चाहिए। मगर फिर अपने गिफ्ट निफ्टी ने भी अपनी बात सुन ली और 150 तक पहुंच चुका है और अब तो और 175 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो 175 पॉइंट का अगर गैप डाउन होगा काफ़ी बढ़िया गैप डाउन रहेगा। अब उसके बाद फिर हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले अगर मैं आपको 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं तो आप लोग समझ जाएंगे कि टेलीग्राम पर मैंने आपको क्यों लिखा था कि भाई जो है ये वॉइस नोट और ये स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को क्यों भेजा था कि भाई यहाँ पे बाय के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पे बाय के बारे में नहीं सोचना। सेलिंग मोमेंटम ज़रूर नहीं मिल रहा है लेकिन बाय के बारे में नहीं सोचना है। आप लोग बस ये चार्ट देख के समझ जाएंगे, 1 घंटे का चार्ट है। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई ये जो 1 घंटे की कैंडल है इसने क्लियर कट ब्रेकडाउन दे दिया था। ठीक है, उसके बाद ये जो 22,800 का लेवल था इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं पा रही थी। ठीक है, पूरी सस्टेनेंस दिखा दी मार्केट ने, जो कि भाई मोमेंटम तो नहीं दिया नीचे की तरफ लेकिन क्लियर कट ब्रेकडाउन का साइन आ चुका था। ठीक है, और फिर आप लोग देख ही रहे हैं कि मोमेंटम इसने इंट्राडे में नहीं दिया लेकिन अब गैप डाउन में दे देगा शायद से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा कि भाई जब तक भाई आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर सस्टेनेंस ना आए तब तक भाई आप लोग अपोजिट साइड ट्रेड के बारे में ना सोचें। चाहे आप लोग भाई जिस साइड ब्रेकडाउन आ चुका है उस साइड ट्रेड ना करें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन अपोजिट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बताऊं मैक्सिमम लोगों का लॉस ही इस वजह से होता है क्योंकि वो हमेशा रिवर्सल प्ले करने के बारे में सोचते हैं कि थोड़ा गिरा अब ऊपर, थोड़ा गिरा अब ऊपर। ठीक है, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे। मजाक थोड़ी चल रहा है यार, आप लोग इसे मजाक बना देते हैं, इसकी वजह से फंस जाते हैं। ठीक है, और फिर भाई जो है सब लोग मार्केट को दोष देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मार्केट जो है बहुत प्यारी है, मार्केट बहुत ख़तरनाक हो गई है पिछले 2-2.5 साल से, तो और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। मगर भाई हमेशा मार्केट की भी गलती नहीं होती, आप लोगों को अपना थोड़ा सा नॉलेज भी इंक्रीज़ करनी होगी। अगर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप लोग बच सकते हैं सिली मिस्टेक्स से। ठीक है भाई, मार्केट तो जो ट्रैप करती है नहीं करती है, अगर आप सिली मिस्टेक भी बंद कर देंगे तब भी आप लोगों का काफ़ी गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया करो। अब ज़रा हम लोग थोड़ा सा कल की बात कर लेते हैं, मतलब मंडे की बात कर लेते हैं कि मंडे को हो क्या सकता है। भाई इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो फिर कैसे अपना प्लान कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए, अगर भाई आपका 175 पॉइंट का गैप डाउन होगा, रुको मैं मेजर करके दिखा देता हूँ। टूल ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए। चलो नहीं मिल रहा, छोड़ो, वैसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आपका ये है भाई 22,760 पर। ठीक है, तो मतलब लगभग आपका ये 22,600 के आसपास ओपन हो सकता है। ठीक है, 22,600 के आसपास। तो समझ लो भाई आपका जो है मार्केट 22,600 के आसपास ओपन हो रहा है। ठीक है, 570, 580। ठीक है, ये इस जोन में अगर ओपन हो रहा होगा तो यहाँ पे भाई ओपन होते ही कोई सेल तो नहीं कर सकता भाई, ये तो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो हो क्या सकता है, मार्केट थोड़ा सा बाउंस ले और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी बाउंस ले ले और इस जोन तक आ जाए जो कि आपका 22,670। ठीक है, मतलब 170 पॉइंट का जो गैप डाउन हो रहा है
उसमें 70 पॉइंट को ख़त्म कर ले और बस 100 पॉइंट का गैप डाउन रहे, ठीक है, ये हो सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे जो है मार्केट रिजेक्शन ले और फिर तेज़ी से नीचे आना शुरू कर दे, जो भी आपका लो बना होगा दिन का उस लो को ब्रेक करे और फिर काफ़ी फॉल दिखाए, 22,400 तक भी दिखा दे, हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोगों को नज़र बनाए रखनी है। और ये पैटर्न कैसा हो सकता है, ऐसा पैटर्न हो सकता है जैसा आपको फ्राइडे को देखने को मिला है, ठीक है। निफ्टी में तो तब भी थोड़ा ढंग का पैटर्न है, मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गैप को फिल कर दिया गया, ठीक है, गैप को फिल कर दिया गया, लेकिन हमें क्या चाहिए कि भाई गैप जो है पूरी तरीके से फिल ना हो। मंडे के दिन हमें चाहिए गैप पूरी तरीके से फिल ना हो, लेकिन एक ऐसा पैटर्न भी क्रिएट हो जाए जो रिजेक्शन दिखाए, ठीक है, रिजेक्शन दिखाए और उसके बाद फिर जो अगली कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज कर जाए। तो फिर आप लोग बहुत तेज़ी से और फॉल देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से और फॉल देख सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट को भाई थोड़ा रेंज बनानी होगी तो बनाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप नज़र बनाए रखना। मंडे के दिन जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको ऐसा ही पैटर्न का वेट करना है कि भाई मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, रिजेक्शन ले और अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज कर जाए, तो आप लोग इस पूरे फॉल को कैप्चर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। बाकी जिन लोगों ने कैरी किया है उनको तो भाई अपना अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल ही जाएगा मंडे के दिन, ठीक है। मगर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो इंट्राडे ट्रेडर्स फंस जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या किया जाए। तो वो ऐसे पैटर्न पर फोकस कर सकते हैं, एक रिजेक्शन वाले पैटर्न पर कि भाई रिजेक्शन हो रहा है, उसके बाद अगली कैंडल नीचे क्लोज हो गई। और यही सेम आप गैप अप के लिए यूज़ कर सकते हैं कि भाई थोड़ा नीचे आया है, फिर डिमांड मिलने लगी और अगली कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अगर अपने दिमाग में डाल लेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिल सकता है आने वाले दिनों में। ज़रा थोड़ा बैंक निफ्टी की वैसे भी बात कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है भाई आपका 48,200 तक आ सकता है। वैसे तो 700 पॉइंट ही दूर है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो लगता है बल्कि मंडे को ही आ सकता है, ठीक है। तो इस लेवल पे आप लोगों को थोड़ा फोकस करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। तभी आप लोग देख भी सकते हैं ब्लू कलर की लाइन से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे आप देखें पहले भी इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो मंडे के दिन भी भाई आपका 48,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है, ठीक है। अब निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, ओवरऑल निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। तो उसके लिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। तो वीकली में थोड़ा सा आप लोगों को चार्ट गंदा दिखेगा, अब क्या कर सकते हैं भाई, रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं हम, तभी आप लोगों को हमारा चार्ट गंदा दिख रहा है। बाकी जो लोग ट्रेडिंग नहीं, बस आप लोगों को ज्ञान पेलने आ जाते हैं, उनके चार्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लीन चिट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अपना इस हफ्ते मार्केट ने बिल्कुल ही लोएस्ट क्लोजिंग दी है, ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट क्लोजिंग दी है। पिछले 3-4 हफ्तों का जो है जो भी कंसोलिडेशन थी उसे एक तरीके से ब्रेक डाउन किया है और बिल्कुल नीचे क्लोजिंग दी है, तो बहुत नेगेटिव है। और एक बड़ा रेड कैंडल बन सकती है, ठीक है, एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन सकती है यहाँ पे, जो कि आप लोगों को हो सकता है 22,000 लेके चली जाए इसी हफ्ते, 22,000 लेके चली जाए इसी हफ्ते, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मगर उसके बाद फिर क्या हो सकता है, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले ऐसा पैटर्न कब बना था। तो मैंने अभी देखा था, हाँ ये रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं है, लेकिन भाई बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न मुझे मिला भी नहीं, क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रेड कैंडल है, ठीक है, उसके बाद अगली जो कैंडल है वो एक छोटी सी डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है, और वो इसके बिल्कुल नीचे क्लोज हो गई। तो आप लोग देखें अगले हफ्ते हुआ क्या, अगले हफ्ते मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लिया, फिर तेज़ी से बाउंस भी की। तो इस चीज़ पे भी आप लोगों को नज़र बनाए रखनी है कि हो सकता है भाई जो है इस हफ्ते आप लोगों को फॉल बड़ा देखने को मिल जाए। भाई हो सकता है मंडे ट्यूसडे तक ही मार्केट काफ़ी फॉल दिखा दे आप लोगों को, काफ़ी फॉल, लेकिन उसके बाद हो सकता है फिर वापस एक बड़ा रिवर्सल भी दिखा दे, उसके बाद 1-2 हफ्ते का वापस कंसोलिडेशन और वापस से सेलिंग शुरू, जैसा यहाँ पे पैटर्न बना था, ठीक है। कि भाई कहाँ चला गया वो वापस, रुको देखता हूँ, ये रहा, ठीक है, कि भाई यहाँ पे फॉल हुआ,
थोड़ा बाउंस आया और उसके बाद दोबारा ख़तरनाक फॉल, बहुत ही ख़तरनाक फॉल, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोगों को नज़र बनाए रखनी है, ठीक है। ये पैटर्न आप लोगों के काफ़ी काम आ सकता है इस हफ्ते। बाकी कुछ होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी अपडेट करता रहूँगा। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन कर लो, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों को मैं अपना जो FII डाटा मैं कैसे रीड करता हूँ उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस भी लाता रहता हूँ। क्योंकि भाई बिना लर्निंग के मार्केट में गुजारा नहीं। आप लोग सोचें भाई दूसरों का एनालिसिस देख लें या टेलीग्राम मैसेज देख लें उससे गुजारा है, नहीं। आप लोगों को खुद अपना जो है लर्निंग बढ़ानी होगी। अगर आप अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे, मार्केट को समझेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और इसी सोच के साथ मैं आप लोगों को हर हफ्ते एक लर्निंग वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अब देखते हैं बाकी भाई लोगों में इम्प्रूवमेंट आए, यही बस मेरी इच्छा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।